श्री राम दोस्तों, आज हम बुरे कर्मों से बचेंगे। तो आइए आपको एक कथा सुनाते हैं। दोनों गुण अलग अलग है, जैसे पत्नी, माता और बहन। इन तीनों का शरीर एक ही है, अर्थात जैसा पत्नी का शरीर है वैसा ही माता और बहन का शरीर है। अंत तीनों में वस्तु गुण एक ही हुआ, परंतु पति से मिलने पर और भाव रहता है, माता से मिलने पर और भाव रहता है तथा बहन से मिलने पर और ही भाव रहता है। अंततः वस्तु एक होने पर भी भाव गुण अलग अलग हुआ। तो संसार में भिन्न भिन्न स्वभाव के व्यक्ति, वस्तु आदि है। अंततः उनमें वस्तु गुण तो अलग अलग है, पर सब में भगवान परिपूर्ण है। यह भाव गुण एक ही है। ऐसे ही जिसकी मूर्ति पर श्रद्धा और उसमें मूर्ति में भगवान है, ऐसा भाव गुण रहता है। परंतु जिसकी मूर्ति पर श्रद्धा नहीं है, उसमें मूर्ति, पत्थर, पीतल, चांदी आदि का ऐसा ही वस्तु गुण रहता है। तात्पर्य है कि अगर मूर्ति में पूजन का भाव भगवान का है तो उसके लिए वह साक्षात भगवान ही है। अर्थात अगर पूजक का भाव पत्थर, वह पीतल, चांदी आदि के मूर्ति का, तो उसके लिए वह साक्षात पत्थर आदि की मूर्ति ही है, क्योंकि भाव में ही भगवान है। जय श्री राम दोस्तों, आज हम ओम नमः शिवाय। जय श्री राम दोस्तों, आज हम पार्ट 5 करने वाले हैं। दोनों गुण हे कमलोदेव, मेरे सामने रखे हुए माता और बहन भोगों को मैं नेत्र से ग्रहण करता हूँ, अर्थात परंतु उस भोग का रस मैं भक्ति की जिह्वा के द्वारा ही लेता हूँ। गुण एक ही हुआ। ऐसी बात भी संतों से सुनी मिलने पर और भाव कि भाव से लगे हुए पर भोग को भगवान कभी तथा बहन देख लेते हैं, कभी स्पर्श कर लेते हैं और कभी कुछ ग्रहण भी कर लेते हैं। जैसे घुटनों के बल पर चलने वाला छोटा बालक कोई वस्तु उठाकर अपने पिताजी को देता है, तो उसके पिताजी गुण तो अलग अलग है, पर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और हाथ ऊंचा करके कहते हैं कि बेटा तू इतना बड़ा हो जाए, अर्थात मेरे से भी बड़ा हो जा। क्या वह वस्तु परंतु जिसकी लभ्य थी, क्या नहीं है, बालक के पत्थर, पीतल देने से पिताजी को कोई विशेष चीज मिल गई? नहीं, केवल मूर्ति में बालक के देने के भाव से ही पिताजी राजी हो गए। ऐसे ही भगवान को किसी वस्तु की कमी नहीं है और उनमें किसी वस्तु की इच्छा भी नहीं है, तो फिर भी भक्त के देने के भाव से वह प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु जो केवल लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को ठगने के लिए मंदिरों को सजाते हैं, ठाकुर जी